हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पुनीत कुमार ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, यदि आप भी अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोच रहे हो तो यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों, हम जो आज बात करेंगे जो सुकन्या समृद्धि जो योजना है जो कि बेटियों के लिए चलाई जा रही है, पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर और बैंक यानी कि दोनों ही जगह यह स्कीम चलाई जाती है। पोस्ट ऑफिस और डाकघर में दोनों ही जगह इसका अकाउंट आप खुलवा सकते हो जो भी आपके नज़दीक में हो। तो दोस्तों, इस स्कीम का जो लाभ है केवल बेटियां ही उठा सकती हैं। तो इस स्कीम को जो दोस्तों 2015 में स्टार्ट किया गया था, यानी कि जो शुरू किया गया था इस स्कीम को 2015 में शुरू किया गया था। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के अभियान के अंतर्गत इस स्कीम को शुरू किया गया था। तो यह जो स्कीम है दोस्तों भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जिसको कि 2015 में स्टार्ट किया गया था। तो दोस्तों, इस स्कीम में जो नियम है, क्या क्या नियम है दोस्तों, उसके बारे में आज हम पूरी डिटेल से जानकारी करेंगे। और यदि हम इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके द्वारा तो कितना पैसा हमको इसमें मिलने वाला है। तो दोस्तों, इसमें जो है केवल वही माता पिता अकाउंट खुलवा सकते हैं जिनके पास में बेटी है। और जो बेटी की उम्र है दोस्तों वो 0 से लेकर 10 साल से कम होनी चाहिए, यानी कि 0 से लेकर 10 साल के बीच में ही जिन बेटियों की उम्र है वही इस अकाउंट में यानी कि वही इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं या खाता खुलवा सकते हो। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक में इसका अकाउंट खुलवा सकते हो। उम्र दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, उम्र का विशेष ध्यान रखना है कि इसमें जो अकाउंट खुलेगा केवल जिनकी उम्र 0 से लेकर 10 साल के बीच में है वही इसमें अकाउंट खुलवाएंगी। 10 साल से अधिक उम्र का बच्चा इस अकाउंट के लिए योग्य नहीं है। तो दोस्तों, इसमें जो है अकाउंट केवल 2 ही बेटियों के खोले जा सकते हैं। यदि आपके 2 बेटी हैं तो आप दोनों ही बेटी का अकाउंट खुलवा सकते हैं। यदि आपके तीसरी बेटी है तो आप तीसरी बेटी का अकाउंट इस स्कीम में नहीं खुलवा सकते हैं। यदि आपने इसमें एक कंडीशन ये भी है, यदि आपकी एक बेटी है और उसके बाद में 2 आपकी जुड़वा बेटियां हुई हैं तो उस कंडीशन में आप जो जुड़वा बेटियां हैं उन दोनों का भी अकाउंट इसमें खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे इसमें बात करते हैं कि इसका जो अकाउंट कहां पर खोला जा सकता है। इसका अकाउंट किसी भी डाकघर में खुलवा लीजिए या किसी भी बैंक में आप इसका अकाउंट खुलवा सकते हो। दोनों ही जगह इस सुविधा का लाभ आप ले सकते हो, यानी कि दोनों ही जगह में से कहीं पर भी एक जगह ही इसका अकाउंट खुलेगा। तो दोस्तों, आगे इसमें बात करते हैं कि कौन कौन इसमें अकाउंट खुलवा सकता है। कोई भी भारतीय व्यक्ति जिसके पास बेटी हो और जिसकी उम्र मैंने आपको बताया 0 से लेकर 10 साल से कम होनी चाहिए वही इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस खाते को जो है यदि आप खुलवा लेते हो और किसी कारणवश आप दूसरे शहर में ट्रांसफ़र कराना चाहते हो तो यह जो है बहुत ही आसानी से दूसरी ब्रांच में या दूसरे शहर में जो अकाउंट है सुकन्या समृद्धि जो योजना है इस अकाउंट को आप ट्रांसफ़र करा सकते हो। इसका ट्रांसफ़र अकाउंट का बहुत ही आसानी तरीके से हो जाता है। यदि आपने इसका अकाउंट किसी बैंक में खुलवाया है या किसी डाकघर में, आप डाकघर के द्वारा बैंक में भी इस अकाउंट को ट्रांसफ़र करा सकते हो, यानी कि बदल सकते हो वहाँ बैंक के लिए। तो दोस्तों, आगे इसमें बात करते हैं कि इसमें जो है खाता खोलने की जो वो है रकम है, कितने रुपए से इसमें खाता खोला जा सकता है। इसमें केवल 250 रुपये यानी कि 250 रुपये देकर आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हो मात्र, यानी कि 250 रुपये देकर आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हो। आगे इसमें बात करते हैं कि कम से कम कितने पैसे इसमें हमको जमा करने होंगे। आगे इसमें बात करें तो 250 रुपये आपको 1 साल में इसमें कम से कम जमा करने होंगे, वरना यह जो आपका अकाउंट है यानी कि जो आपका खाता है यह बंद हो जाएगा यदि आप इसमें 250 रुपये 1 साल में कम से कम नहीं जमा करते हैं तो। आगे इसमें बात करते हैं कि अधिकतम आप कितने पैसे इसमें जमा कर सकते हो 1 साल में। 1 साल में आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये तक की राशि ही जमा कर सकते हो। यह जो राशि है 1.5 लाख रुपये, ऐसा नहीं है कि आप एक साथ जमा करो, इसको आप कितने भी अमाउंट में यानी कि कभी भी जमा कर सकते हो। मान लीजिए आप एक महीने में 10,000 रुपये जमा कर रहे हो, अगले महीने 30,000 जमा कर रहे हो, अगले महीने उसके बाद में आप 5,000, 500 या कितने भी रुपए आप इसमें कभी भी जमा कर सकते हो। बस आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि 1 साल में आप 1.5 लाख से अधिक की राशि इसमें जमा नहीं करोगे और कम से कम आपको 250 रुपये जमा करने ही होंगे, वरना आपका अकाउंट यह बंद हो जाएगा। आगे इसमें बात करते हैं कि जो मैच्योरिटी का जो अमाउंट है वो आपको कम मिलेगा, यानी कि जो पैसे हैं आपको केवल इसमें 15 साल तक जमा करने होते हैं और जो मैच्योरिटी का जो टाइम होता है वो है 21 साल। पैसे आपको केवल 15 साल जमा करने होंगे और आपको जो पैसे ये मिलेंगे 21 साल के बाद में आपके
पैसे आपको मिल जाएंगे। मान लीजिए आपकी कोई बेटी है और उसकी उम्र है 1 साल, तो आपको जो आपका अकाउंट खुला है उस तारीख से लेकर आपको 15 साल तक इसमें पैसे जमा करने होंगे और 21 साल के बाद में यह अकाउंट मैच्योर हो जाता है। जितना पैसा आप जमा करोगे वो आपको ब्याज सहित वापस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम वर्तमान समय में हम बात करें कि जो ब्याज की दर है वो कितनी चल रही है। वर्तमान समय में सुकन्या समृद्धि जो योजना है इस पर जो ब्याज की दर है वो है 8.2% की दर से कंपाउंडिंग एनुअली के हिसाब से इसमें जो ब्याज की दर है वो लग रही है, यानी कि जो चल रहा है 8.2% की दर से इस पर ब्याज आपको मिल रहा है। तो दोस्तों यह जो ब्याज की दर है हर 3 महीने में सरकार जो है इस ब्याज की दर पर समीक्षा करती है और उसके बाद में इस ब्याज को घटा या बढ़ा भी सकती है। हर 3 महीने में दोस्तों इसकी जो पोस्ट ऑफिस की जो ब्याज की दरें हैं इन पर घोषणा होती है और उसको आप यानी कि सरकार चाहती है तो वो बढ़ा भी सकती है और नहीं भी चाहती है तो वो इसको घटा भी सकती है या वही भी उतना भी रहने देती है। हर 3 महीने में यह दोस्तों बदलती रहती हैं। आगे इसमें बात करें दोस्तों, ये जो आप पैसे कब कब इसमें से निकाल सकते हैं। दोस्तों यदि आपकी बेटी की उम्र 18 साल हो जाती है तो आप उसमें से 18 साल होने पर यदि आप चाहते हो कि कुछ पैसा निकाल लिया जाए तो आप उसमें से 50% की राशि उसमें से निकाल सकते हो 18 साल होने पर। आगे इसमें बात करें, जो 50% की राशि आप इसमें से निकाल सकते हो कब, यानी कि आप जब 18 साल की हो जाए या फिर बच्ची को उच्च शिक्षा के लिए यानी कि जो 12वीं पास करने के बाद में यानी कि 10वीं पास करने के बाद में 12वीं या बीए वगैरह में एडमिशन लेना हो यानी कि ग्रेजुएशन वगैरह में या हायर शिक्षा के लिए एडमिशन लेना है किसी क्लास में, तो उस कंडीशन में भी आप 50% की जो राशि है वह निकाल सकते हो। तो दोस्तों आगे इसमें बात करते हैं कि आप यदि इसमें इन्वेस्ट करते हो पैसा तो आपको कितना पैसा इसमें मिलने वाला है। यदि दोस्तों इसमें हम बात करें कि यदि आप इसमें 1 साल के अंदर 1.5 लाख रुपए की राशि जमा कर देते हो सुकन्या समृद्धि योजना में, तो आप जो है इसमें 15 साल में कुल कितना पैसा जमा हो जाएगा और मैच्योरिटी बाद में कितना पैसा आपको मिलने वाला है। यदि 1.5 लाख रुपए की राशि आप इसमें जमा कर देते हो 1 साल में, तो 15 साल में कुल आपको 22,50,000 रुपए की राशि आपकी जमा हो जाएगी और मैच्योरिटी के बाद में दोस्तों आपको इसमें जो बैलेंस है 76,82,000 रुपए से अधिक की राशि इसमें प्राप्त कर सकते हो सुकन्या समृद्धि योजना में, यदि 1 साल में 1.5 लाख रुपए की राशि जमा की जाए। और हर साल यदि आप 1.5 लाख रुपए जमा करते हो 15 साल तक, तो आप इसमें जो है 76,82,000 से अधिक की राशि इसमें प्राप्त कर सकते हो सुकन्या समृद्धि योजना में। तो दोस्तों ये थी सुकन्या समृद्धि योजना से एक छोटी सी जानकारी। यदि आपके भी घर में कोई छोटी बेटी है जिसकी उम्र 10 साल से कम है तो सुकन्या समृद्धि योजना में उनका जो अकाउंट है जरूर खुलवाएं। यदि आप उनकी शादी, विवाह या कोई उच्च शिक्षा के बारे में, उनके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं तो यह जो स्कीम है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि जो इसमें जो दोस्तों रिटर्न है बहुत ही ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पुनीत कुमार ऑफिशियल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें।